हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू इंग्लिश लिटरेचर एंड ही इज़ नन अदर देन विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो है ही वॉज बॉर्न इन 1564 एंड ही डाइड इन 1616. So he was an English poet and he was born and raised in this place. It is called Stratford upon Avon. जो उनके पिता थे उनका नाम था जॉन शेक्सपियर एंड हिज मदर वॉज मैरी आर्डन वॉज हिज मदर. उसके बाद शेक्सपियर के एजुकेशन के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता है और जो है उन्होंने अपने से कम 26 साल बड़ी एन हैथवे से शादी करी. विलियम शेक्सपियर मैरीड एन हैथवे. एन हैथवे वॉज 26 years old. उसके बाद he had 3 children. The name of the 3 children were Susan, Hamlet and Judith. हैमलेट जो है वो जल्दी ख़त्म हो गए थे 11 years में ही. उस टाइम तक शेक्सपियर जो है वो काफ़ी कुछ अचीवमेंट कर चुके थे. शेक्सपियर जो है उनके लिए 1592 ईयर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन हिज लिटरेरी कैरियर स्टार्ट ऑफ लिटरेरी कैरियर. उसके बाद उन्होंने जो है अपनी कमाई शुरुआत करी थी. ही स्टार्टेड एज एन एक्टर बनने के बाद 2 साल बाद वो लॉर्ड चैम्बरलिन मेंस के हेड बन गए थे. लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन एक कंपनी थी लंदन में, एक्टिंग कंपनी थी जिसके हेड बन गए थे विलियम शेक्सपियर. आफ्टर दिस जब किंग जेम्स 1 जो है उन्होंने जो एक्सेशन किया मतलब थ्रोन पर जब वो बैठे किंग जेम्स 1, तो ये जो कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, इसका नाम बदल के दिस कंपनी वॉज रीनेम्ड एज किंग्समैन. इस कंपनी का नाम किंग्समैन कर दिया गया. शेक्सपियर जो हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क माने जाते हैं 1589 से लेकर 1613 तक. ये वो पीरियड माना जाता है जब शेक्सपियर ने अपने इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखे. उनके जो वर्क्स हैं वो ज़्यादातर क्वार्टो टेक्स्ट में लिखे गए हैं. क्वार्टो टेक्स्ट मीन्स अ पेपर फोल्डेड इन 4 ways. एक पेपर को जब फोल्ड किया जाता था 4 ways तो उसे कहा जाता था क्वार्टो टेक्स्ट. तो उनकी जो प्लेज हैं, अ फ्यू ऑफ हिज प्लेज वर प्रिंटेड इन हिज लाइफ टाइम दो दे अपीयर्ड मोर वॉल्यूमिनसली आफ्टर हिज डेथ. तो उनकी जो प्लेज हैं वो उनकी डेथ के बाद ज़्यादा हमारे सामने आए. उनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क ये हमारे सामने आया 1623 में. शेक्सपियर जो है वो डेथ के कुछ टाइम पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी एंड ही वेंट टू स्ट्रैटफोर्ड एंड 1606 के बाद ऐसा देखा गया है कि ही हैज़ रिटन वेरी फ्यू प्लेस और उनके जो 3 लास्ट प्लेस हैं, लास्ट 3 प्लेस ही रॉट इन कोलैबोरेशन विथ जॉन फ्लेचर. उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर वो लास्ट 3 एसेज लिखे. एंड शेक्सपियर डाइड ऑन द 23rd of April. He died on 23rd of April 1616. अब हम बात करेंगे अबाउट शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ. हम ये देखेंगे कि उनकी जो ज़िंदगी थी, साहित्यिक कैरियर, वो कैसा था.
तो जो शेक्सपियर हैं उनकी लिटरेरी लाइफ को हम थ्री पार्ट्स में बांट सकते हैं, एंड दीज आर प्री 1954, in which he has written great works like King Richard III, The Comedy of Errors. So this was the first phase of his career life in which he has written this Richard III and the Comedy of Errors. The next one is 1594 to 1600, in which he wrote Henry V and A Midnight Summer's Dream. So this was the second phase of his literary career, in which he wrote Henry V and A Midnight Summer's Dream in 1594 to 1600. Now the third one is this from 1601 to 1608, in which he has written his great works like Macbeth and King Lear. And then there was the phase of his life after 1608 when he wrote very lesser works, and during this time he wrote Cymbeline and The Tempest. Okay, so that is it for today's class. In next class we will understand Shakespeare's comedies, and we will try to know what all comedies he has written. Then we will continue in the next class. Thank you everyone.